बरमुडा ट्रायंगल के बारे में आप तो जानते ही होंगे। अटलांटिक महासागर का वह इलाका जहां से बहुत सारे समुद्री जहाज एवं वायुयान रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। सदियों से इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की गई, लेकिन मामला ज्यों का त्यों है। लेकिन क्या आपको पता है कि पृथ्वी से बाहर अंतरिक्ष में भी एक ऐसा इलाका है जिसे बरमुडा कहा जाता है। वहां से गुजरने पर अंतरिक्ष यात्रियों को अजीब अजीब अनुभव होते हैं। उस इलाके से गुजरते वक्त अंतरिक्ष यानों के सिस्टम और कंप्यूटरों में खराबी आ जाती है। अंतरिक्ष यात्रियों को भयंकर चमक दिखाई देती है। नासा के एस्ट्रोनॉट रहे टेरी बर्ट्स बताते हैं कि उन्हें अपने पहले ही स्पेस मिशन में इसका तजुर्बा हुआ था। वो सोने ही जा रहे थे कि आंखों में भयंकर सफेद किरणों के पड़ने से आंखें चकाचौंध हो गई। आइए आपको अंतरिक्ष के इस बरमुडा ट्रायंगल के बारे में विस्तार से बताते हैं। ये इलाका दक्षिण अटलांटिक महासागर और ब्राजील के ठीक ऊपर के आसमान में है। इस इलाके से जब अंतरिक्ष यान या स्पेस स्टेशन गुजरते हैं तो कंप्यूटर रेडिएशन के शिकार हो जाते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों की आंखें सफेद से चकाचौंध हो जाती है। इसकी वैज्ञानिक वजह यह है कि सूरज से हमेशा ही भयंकर और जलाने वाली किरणें निकलती हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं और विकिरण यानी रेडिएशन भी होता है। जब ये रेडिएशन सूरज की रोशनी के साथ हमारी धरती के करीब पहुंचता है तो धरती के ऊपर स्थित एक परत, जिसे वैन एलेन बेल्ट कहते हैं, वो रेडिएशन को हमारी धरती पर आने से रोकती है। जब सूरज से आने वाला ये रेडिएशन धरती के वैन एलेन बेल्ट से टकराता है तो ये अंतरिक्ष में फैल जाता है। हमारी रक्षा करने वाली ये वैन एलेन बेल्ट धरती के ऊपर एक बराबर नहीं है। वजह यह है कि हमारी धरती ही पूरी तरह से गोल नहीं है। ये ध्रुवों पर चपटी है, वहीं बीच में थोड़ी ज्यादा मोटी है। इस वजह से दक्षिणी ध्रुव के करीब के इलाकों में ये वैन एलेन बेल्ट धरती के ज्यादा करीब आ जाती है। इससे अंतरिक्ष में उसी हिस्से में जिसे बरमुडा कहते हैं, सूरज से आने वाले रेडिएशन का ज्यादा असर दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री स्पेस के इस बरमुडा को साउथ अटलांटिक एनोमली कहते हैं। आमतौर पर अंतरिक्ष में उस इलाके से गुजरने वाले अंतरिक्ष यान और स्पेस स्टेशन जल्द से जल्द उसके पार निकल जाने की कोशिश करते हैं। नासा के अंतरिक्ष यात्री रहे टेरी बर्ट्स बताते हैं कि इस इलाके से गुजरने वाले सैटेलाइट को भी रेडिएशन का हमला झेलना पड़ता है। कंप्यूटर सिस्टम काम करना बंद कर देते हैं। इसी की वजह से नासा की अंतरिक्ष दूरबीन हबल इस इलाके से गुजरते वक्त काम करना बंद कर देती है। टेरी बर्ट्स बताते हैं कि अंतरिक्ष में इस रेडिएशन से बचने का सबसे अच्छा तरीका पानी है। पानी के 23 किलो वजन वाले बैग की मदद से एक दीवार खड़ी करके अंतरिक्ष यात्री रेडिएशन के हमले से खुद को बचाते हैं। सोलर रेडिएशन की निगरानी अंतरिक्ष में लगातार की जाती है। इसके लिए अंतरिक्ष यात्री हमेशा एक रेडिएशन मीटर साथ में रखते हैं। टेरी का कहना है कि अब तो बहुत से स्पेस मिशन प्लान किए जा रहे हैं, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा अक्लमंद मशीनें चाहिए होंगी जो ऐसे रेडिएशन से खुद ही जूझ सके, क्योंकि अंतरिक्ष में बहुत दूर के सफर में कई बार अंतरिक्ष यात्रियों का संपर्क धरती पर मास्टर कंट्रोल रूम से नहीं होगा। ऐसे में ये मशीनें खुद ब खुद हालात से निपट सकें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।